यानी एक उजड़ी हुई कौम, ऐसा लग रहा है जैसे इसको जलील होना है, रुसवा होना है, बर्बाद होना है, काफिरों के हाथों कटना है। इसलिए इसकी टेंडेंसी, इसके जीने का अंदाज, इसका चेहरा, इसकी बोली, घर में रहने का अंदाज, सब ये बताता है कि इससे अभी और कुछ तबाह बर्बाद होना है। जो आदमी जंगल झाड़ बंदर छुछंदर सबको खुदा कहता है, आज वो सिविलाइजेशन, तहजीब, कल्चर की बातें कर रहा है। मुझको ऐसे जीना है, बच्चों को ऐसे पढ़ाना है, अपने धर्म गुरु का सम्मान ऐसे करना है, धर्म गुरु से कुछ बातें सुननी है। जिसको पाखाना साफ करने का ढंग तरीका मालूम नहीं, उसको वो अपना धर्म गुरु माने हुआ है, उनकी बातें गौर से सुन रहा है। और जो पक्का धोखा देने वाला आदमी अक्सर और बेशतर ऐसे ही होते हैं। जो भी फ्रंट में आता है उसका 2-4 साल के बाद ऐसे इस कैंडल में फंसता है कि सारा संसार हंसता है, लेकिन उससे पहले हजारों नहीं लाखों लोग उसके पीछे चलते हैं, फॉलोवर रहते हैं। इसलिए ए मेरी कौम, सारी दुनिया अब जाग गई कि मुझे क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। सारी दुनिया जाग गई कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। सारी दुनिया को अब एहसास हुआ है कि मुझको कैसे सोना है, कैसे नहीं सोना है। सारी दुनिया को अब लग रहा है कि मुझे शादी ब्याह कैसे करना है। कोरोना काल में एक डीएम अपनी होने वाली वाइफ, वो भी जो डीएम थी, उससे शादी उन्होंने कोर्ट में जाके किया और सिर्फ 500 रुपए की फीस कोर्ट की भरा और जज के सामने उन्होंने अपनी वाइफ के निकाहनामे पे साइन किया और दोनों मियां भी वहां से आए और कोई उन्होंने रिसेप्शन नहीं दिया, कोई वलीमा नहीं किया, बल्कि कहा कि सारा हिंदुस्तान तकलीफ में है, सारे लोग कोरोना काल की वजह से परेशान हैं। इसलिए उन्होंने आईएएस ऑफिसर, मेरा चपरासी बेटा, वो भी 100 बारात ले जाना चाहता है, किसी लायक नहीं है मेरा बेटा, वो भी वलीमे में 10,000 आदमी को खिलाना चाहता है। फटीचर क्लास का आदमी है, वो भी 2-4-5 स्कॉर्पियो बुक करके वो शान दिखाना चाहता है। लेकिन वहां डीएम, आईएएस ऑफिसर जिन्होंने यूपीएससी कंप्लीट की है, वो डीएम है, मगर उसने शादी इस कदर सिंपल किया कि सारा हिंदुस्तान उसकी तारीफ करता रहा, क्योंकि उसका दिल जिंदा है, पढ़ा लिखा आदमी। उन्होंने सोचा कि इस संकट की घड़ी में मुझे शौक नहीं बल्कि जरूरत से काम लेना चाहिए। जब एक डीएम आदमी सिंपल शादी कर सकता है, तो जिसके मजहब ने बेसिकली सारी बातें क्या करें क्या नहीं करें ये इस्लाम ने सिखाया है। बेशक, क्या लीगल है क्या इलीगल है ये इस्लाम बताता है, क्या हार्मफुल है क्या बेनिफिशियल है ये इस्लाम बताता है, क्या हानिकारक है क्या लाभदायक है ये इस्लाम बताता है। हर जुमा की तकरीर फर्ज है, यानी नमाज के जुमा के साथ यह शर्त है। किसी भी मजहब में ऐसा नहीं कि वीकली कोई नसीहत का कोई उसके यहां सिलेबस हो, ऐसा नहीं है। जब मन में आया पूज लिया, जब मन में आया छोड़ दिया। ये वीकली के वीक में एक बार ये काम करना ही करना है, डेली ये काम करना ही करना है, ईयरली ये काम करना ही करना है। ये सारा सिस्टम मज़हब इस्लाम ने दिया। रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, हर मुसलमान मर्द औरत पर, आकिल बालिग पर यह फर्ज है। जिस तरह जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, उसी तरह मुसलमान बने रहने के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है। यह सिस्टम इस्लाम दे रहा है। वीकली, हफ्ते में एक दिन जुमा की नमाज पढ़नी है। जुमा की नमाज में बगैर खुतबे जुमा की नमाज नहीं होगी। जैसे रोजाना 5 वक्त की नमाजों के बाद कोई बयान जरूरी नहीं है, लेकिन जुमा की नमाज में बयान जरूरी है। वही खुतबे जुमा जो अरबी में मेंबर पे चढ़ के इमाम साहब कहते हैं, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। ये हर खुतबे जुमा में इमाम साहब पढ़ते हैं। इअमल मा शीत कमा तुदीन तुदान, जो तेरे मन में आता है करो, लेकिन जैसा करोगे वैसा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना।
इस हदीस से पाक का तर्जमा, इस हदीस से पाक की तिलावत हर जुमा के दिन होती है। और खुतबे जुमा में यह भी है कि सबीलुकुम तवीलुन तवील, तेरा रास्ता बहुत लंबा है। वज़ादुकुम कलीलुन कलील, तेरे पास सफर का खर्च बहुत थोड़ा है। तो क्या कहा जाता है कि अमलू, अमल करो, अच्छा अमल करो, चूंकि रास्ता तेरा बहुत लंबा है और सफर का खर्चा बहुत छोटा है। हर जुमा के दिन 1 मिनट का सही खुतबा जुमा ये फर्ज है, शर्त है वो, उसके बगैर जुमा की नमाज नहीं होगी। क्यों? ताकि बंदा कम से कम डेली नहीं तो वीकली अल्लाह का पैगाम सुन ले, रसूल पाक के इरशादात को सुन ले, हमें कैसे जीना है ये सारी बातें वो सुन ले जुमा के में। चूंकि खेत मर जाता है जब बारिश नहीं होती है, उस खेत को दोबारा जिंदा करने के लिए उसमें पानी डाला जाता है, पानी पड़ने के बाद खेत दोबारा जिंदा होता है। यह दिल का खेत दुनियादारों का चेहरा देखने की वजह से मर जाता है, यह दिल बेनमाजी का चेहरा देखने से मर जाता है, यह दिल शराबी, पापी, लुच्चे, लफंगे, गुंडे, चोर, मवाली सबको देखने के बाद यह दिल मर जाता है। जब दिल मर जाता है तो आदमी को अच्छी महफिल अच्छी नहीं लगती, अपने माँ बाप अच्छे नहीं लगते, अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती। जब दिल मर जाता है तो उसको सच्चाई से नफरत और झूठ से रग़बत हो जाती है। तो इस मरे हुए दिल को दोबारा जिंदा करने के लिए शरीयत ने इंतजाम किया है कि जुमा में लाजमी तौर पर खुतबा सुना जाए, कुरान पाक की तिलावत सुनी जाए और अल्लाह के रसूल की हदीस सुनी जाए। तो खुतबे जुमा को सुनने के बाद ऐसा होता है जैसे मरा हुआ दिल दोबारा जिंदा हो गया हो। यह नसीहत का पानी हर जुमा के दिन पड़े ताकि मरा हुआ खेत जिंदा हो जाए, उसका दिल जो मर चुका था वो दोबारा जिंदा हो जाए, नेकी की फसल पैदा होने के काबिल हो जाए। इसलिए इस्लाम ने यह एहतमाम किया कि हर जुमा के दिन वाज होना चाहिए, नसीहत होनी चाहिए। और इस्लाम ने एक एहतमाम किया है कि साल में 2 दिन, ईद और बकरीद में एक लंबा खिताब होना चाहिए। जुमा की तकरीर मुख्तसर इसलिए नमाज से पहले है, ईद और बकरीद की तकरीर लंबी इसलिए नमाज के बाद है, ताकि नमाज के बाद आराम से लोग बैठ जाएं और एक लंबी तकरीर सुने और साल भर तक के लिए रूहानी खुराक वहां से जमा कर लें और उसी रूहानी खुराक की रोशनी में साल भर अपनी जिंदगी गुजारें। तो शरीयत ने इंतजाम किया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये ईदैन का खुतबा कहता है। कैसे जीना है कैसे नहीं जीना है ये जुमा का खुतबा कहता है। और निकाह की महफिल में डेकोरेशन जरूरी नहीं है। निकाह हम लोगों ने जो अननेसेसरी चीजों को शादी में दाखिल कर लिया है, हल्दी की रस्म, ये रस्म, वो रस्म, ये फालतू रस्म जो गैर मुस्लिमों के यहां से, हिंदुओं के यहां से मुस्लिम सोसाइटी में सारी रस्में आ गई हैं। हमारे यहां सिर्फ इतना है कि निकाह तय हुआ, शादी तय हुई, 2 गवाह सामने रहे और काजी साहब इजाब कबूल करवा दें। रात में निकाह, सुबह में निकाह, शाम में निकाह, जब हो निकाह करें, मस्जिद में निकाह, घर में निकाह। निकाह इस कदर आसान बना दें कि ज़िनाकारी मुश्किल हो जाए, ज़िना चोर दरवाजे से समाज में दाखिल ना हो। लेकिन आज हमने अननेसेसरी इतनी रस्मों को शादी में दाखिल कर लिया है कि अब ज़िना 10 रुपए में हो रहा है, शादी 10 करोड़ में हो रही है, ज़िनाकारी 100 रुपए में हो रही है और शादी 10-10 लाख रुपए में भी नहीं हो रही है। शादी को मैंने महंगा बना दिया, ज़िना सस्ता हो गया। यही वजह है कि पैगंबर आजम ने शादी को इतना आसान बनाया था कि अपनी बेटी फातिमा ज़हरा की शादी मस्जिद नबवी में पुराने कपड़े में कर दी, ताकि कयामत तक मेरा गुलाम जब अपनी बेटी की शादी का सवाल आए तो पेचीदगी में नहीं पड़े, कॉम्प्लिकेटेड मैटर नहीं बनाए शादी को कि ये होगा तब शादी होगी, कपड़े खरीदारी होगी तब शादी होगी, इतना पैसा होगा तब शादी होगी। नहीं, जैसे ही लड़का हो या लड़की जवान हो, अब माकूल रिश्ता मिल जाए फौरी शादी करा दे, रात में हो या दिन में हो। उसके लिए बहुत बड़ी महफिल के आयोजन की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 गवाह रहें निकाह हो जाए। इतना सिंपल इस्लाम ने निकाह को बनाया था। और खुतबे में निकाह में खुतबा पढ़ा जाए, यह खुतबे निकाह सुन्नत है। और उस खुतबे निकाह में अल्लाह के रसूल ने 3 कुरान पाक की आयात खौफ की तिलावत की।
अगर आप शादी ब्याह में जाते हैं और इमाम साहब काजी साहब निकाह पढ़ाते हैं तो आप गौर करें कि खुतबे निकाह में क्या बोलता है। चूंकि हम लोगों की नजर उस पर रहती नहीं है, नजर रहती है खाने पे, पीने पे, घूमने पे, फिरने पे। इस निकाह की महफिल मुख्तसर सी हो गई, इमाम साहब थोड़ा सा मिन किया, साइन करवाया, बस खेल खत्म। जबकि निकाह की महफिल पे जोर देना चाहिए कि जितने रिश्तेदार आए हैं सब वहां बैठे हैं और इमाम साहब ने जो खुतबा पढ़ा उस खुतबे को सुने गौर से, उस खुतबे में क्या कहा गया है। और जो काजी साहब हैं वो उस अरबी खुतबे का तर्जमा उर्दू में बताएं कि इस खुतबे निकाह में क्या कहा गया। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। इस आयत करीमा में क्या कहा? ऐ लोगों, अल्लाह से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, आदम अलैहिस्सलाम से, जिसका जोड़ा उसी में से बनाया, फिर उसमें से ढेर सारे लोगों को अल्लाह ने पैदा, मर्द औरत सबको अल्लाह ने पैदा किया एक आदम अलैहिस्सलाम की जात से। ऐ लोगों, उस अल्लाह से डरो जो जमीन का खालिक है, जो आसमान का खालिक है, जो तुम्हारे बाप आदम का खालिक है, जिससे ये लाखों करोड़ों इंसानों को फैला दिया। सब उसी एक आदम की औलाद है। जिस अल्लाह ने तेरे लिए औरत को बनाया ताकि उससे शादी करके अपने बाल बच्चों की आबादी का सिलसिला जारी रखो, वही रब है जो आसमान से पानी बरसा के तेरे पानी पीने का इंतजाम फरमाया। वही है जो जमीन से फसलें पैदा करके तेरे खाने का इंतजाम किया। वही है जो तेरे कपड़े और पोशाक के लिए शानदार चीजें पैदा की। वही है जो तुम्हारे खाने के लिए वेजिटेबल्स, खीरा, ककड़ी, फल फ्रूट से लेके सारी चीजें तेरे लिए पैदा की। एहसान मानो उस रब आला का जिसने जानवर के थनों का दूध तेरे लिए बनाया, जिसने माँ की छाती का दूध तेरे लिए बनाया। जब तक माँ के पेट में रहे तो माँ का माहवारी खून अल्लाह ने रोक के तेरी ग़िज़ा का इंतजाम किया। और जैसे ही माँ के पेट से पैदा हुए, जो छाती खुश्क थी उसमें दूध की नहर जारी कर दी ताकि तेरे पैदा होने के बाद जो सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है दुनिया की, वो ग़िज़ा तुम खाओ। एक बच्चे के लिए सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है माँ का दूध। माँ का दूध से बेहतर कोई ग़िज़ा नहीं है। तो अल्लाह ने जब तक बच्चा माँ के पेट में था तो माँ का माहवारी खून से उसकी ग़िज़ा का इंतजाम हुआ, और जैसे ही पेट से बाहर निकला अल्लाह ने उसकी खुश्क छाती में दूध का दरिया बहा दिया ताकि 2 साल तक इम्यूनिटी पावर के लिए माँ का दूध पिए, प्रोटीन्स, विटामिन हासिल के लिए माँ का दूध पिए, बीमारी से लड़ने की क्षमता के लिए माँ का दूध पिए। और 2 साल के बाद जैसे ही माँ का दूध बच्चे के लिए हराम हो गया तो बकरी के थनों का दूध है, ये गाय का दूध है, यह भैंस का दूध है, बदन को गोश्त चाहिए, ये परिंदों का गोश्त है, ये जानवरों का गोश्त है, बंदे को गोश्त चाहिए, ये समंदर की मछलियां तुम्हारे लिए, ये परिंदों का गोश्त तुम्हारे लिए, ये जानवर का दूध तुम्हारे लिए, ये खीरा ककड़ी तुम्हारे लिए, ये सेब संतरा अनार तुम्हारे लिए, ये समंदर का खारा पानी जिसको अल्लाह आसमान पे ले जाता है, फिर वहां से बरकत वाला पानी बना के उतारता है। यही समंदर का खारा पानी, समंदर के किनारे जब बंदा को प्यास लगे वह नमकीन पानी पी नहीं पाएगा, पिएगा तो उसका हल्का कट के बाहर निकल जाएगा, बंदा तड़प तड़प के मर जाएगा प्यास के मारे। मगर वो नमकीन पानी, समंदर का अपार समंदर का पानी उसकी प्यास नहीं बुझा पाएगा चूंकि वह नमकीन है। तो अल्लाह ताला जबरदस्त गर्मी देता है, उसी समंदर का पानी भाप बन के ऊपर जाता है, फिर उसको बादल उड़ाता है, फिर वहां से वही खारा पानी मीठा बना के अल्लाह जमीन पे गिराता है। वो अनज़लना मिनस समाए माअ मुबारका, अल्लाह कहता है हमने आसमान से बरकत वाला पानी उतारा है तुम्हारे लिए। उस पानी के उतरने से खेत जिंदा होता है, उस पानी के उतरने से कुओं, तालाब, नदी नाले में मेरे पीने के पानी का इंतजाम होता है, उस पानी में शिफा रखा है, वह पानी आसमान से उतरता है। तो अल्लाह ने मेरे पीने के लिए मीठा पानी जमीन से निकाला, चापाकल, हैंड पाइप के जरिया, कुआं के जरिया। ये वही पानी है जो आसमान से नीचे गिरता है। समंदर के किनारे भी हम हैंड पाइप के पानी से लें तो मीठा पानी, और फिर समंदर का पानी खारा पानी। कौन है जो एक
एक सिस्टम के तहत मेरे जिंदा रहने के लिए इस कदर मीठे पानी का इंतजाम फरमाता है। वही है जो हमारे लिए गोश्त, हमारे लिए सब्जियां बनाया। तो अब हम किस काम के लिए बने, ताकि बंदा गौर करे खुतबे निकाह में, खुतबे जुमा में, खुतबे ईदैन में, सीरत की महफिलों में, बंद कमरे में एक आलिम रब्बानी मदरसे की चटाई पर यही पैगाम देता है कि तुम अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग्स पे गौर करो। यह आसमान तेरे लिए है, यह रात तुम्हारे सोने के लिए है, यह दिन तुम्हारे काम करने के लिए है, यह मौसम की तब्दीली तेरे जिंदा रहने के लिए है। सिर्फ गर्मी का मौसम रहे तो तू जिंदा नहीं रह सकेगा, सिर्फ जाड़े का मौसम रहे तो तू जिंदा नहीं रह पाएगा, सिर्फ बारिश का मौसम है तो जिंदा नहीं रह पाएगा। बारिश का मौसम भी जिंदगी के लिए जरूरी है, सर्दी का मौसम भी जिंदगी के लिए जरूरी है, गर्मी का मौसम भी जिंदगी के लिए जरूरी है। ये सारी चीजें जिंदा रहने के लिए जरूरी है। गोया आसमान से लेके जमीन तक, सूरज से लेके सितारों तक, सारी चीजें सपोर्टिंग सिस्टम बनकर मेरे जिंदा रहने में सारी चीजें सपोर्ट करती है। और सबके मिलने से मैं जिंदा रहता हूं। पानी अंदर से अल्लाह गायब कर दे तो सारे लोग बगैर मछली के पानी की तरह तड़प तड़प के मर जाएंगे। एक मिनट के लिए अल्लाह हवा को बंद कर दे, ऑक्सीजन खत्म हो जाए, सारे लोग तड़प तड़प के मर जाएंगे। अगर ये मिट्टी मेरे सामने से खत्म होकर सिर्फ पत्थर हो जाए तो मेरा जीना मुश्किल हो जाए। ये मिट्टी मेरे लिए, ये हवा मेरे लिए, ये आग मेरे लिए, ये पानी मेरे लिए, ये सारी नेमतें मेरे लिए, तो मैं किस काम के लिए? जिस दिन बंदा गौर करेगा ये सारी नेमत हमारे लिए, अब मैं किस काम के लिए, तो एक आवाज आएगी कि सारी नेमतें अल्लाह ने तेरे लिए पैदा की हैं और तुझको अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, ताकि तू जमीन से फायदा उठा, आसमान से फायदा उठा, माँ के दूध से फायदा उठा, जानवर और मछली से तू फायदा उठा, कीड़ा ककड़ी से तू फायदा उठा। ये सारी नेमतों का इस्तेमाल तुम कर और तू अपनी पेशानी का सजदा उस रब्बे कदीर के लिए खास कर दे। अल्लाह नेमतें दी हैं ताकि तू उस नेमत देने वाले को सजदा करे। और जिस दिन ये ख्याल दिल में पैदा होगा तो बंदा 8 घंटे रात में सोने के बाद वह खेत बाद में जाएगा, वह दुकान बाद में जाएगा। तो जिस रब ने 8 घंटे की गहरी नींद दी उससे जागने के बाद सबसे पहले बंदा नमाज फज्र के लिए मस्जिद जाएगा ताकि उस खुदा की नेमत का शुक्राना अदा हो जाए जो अल्लाह हमें 8 घंटे की गहरी नींद अता फरमाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बंदा जब अक्ले सलीम से काम लेता है तब वो इन बातों पे गौर करता है कि हम किस काम के लिए पैदा हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज का ऐसा सिस्टम रखा है जिसमें कि काम के टाइम में नमाज कम है, रात भर सोने का टाइम है। रात में कोई नमाज फर्ज नहीं, ईशा के बाद, ईशा से लेके फजर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है। तहज्जुद बंदा पढ़े ये सवाब मिलेगा, लेकिन अगर कोई नहीं पढ़े तो कोई गुनाह नहीं है। ईशा से लेके फजर के बीच में कोई नमाज फर्ज नहीं है, ये आराम का टाइम, ये सोने का टाइम है। हाँ, अल्लाह के मखसूस बंदे तहज्जुद पढ़ें, ये हाई क्वालिटी की बात है, लेकिन वह फर्ज नहीं है। पढ़ लें, ऑप्शनल नेकी है, बहुत बड़ी नेकी है। तहज्जुद की नमाज से चेहरा चमकता है, तहज्जुद की नमाज पढ़ने से आदमी कब्र में रोशनी का सबब बनती है। यह नमाज, तहज्जुद की नमाज पढ़ने से सेहत मिलती है, रोजी में बरकतें होती हैं, घर में अमन चैन सुकून रहता है। लेकिन यह फर्ज नहीं है। फर्ज है ईशा की नमाज, फर्ज है फज्र की नमाज। इस बीच में मुकम्मल 8 से लेकर 10 घंटे तक बंदा आराम करे, सोए। तो अब जब सोने के बाद जगे तो क्या पढ़े? हुजूर कहते हैं ये दुआ पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहि नुशूर। तमाम तारीफ उस रब्बे आला के लिए जिसने हमें मौत के बाद दोबारा जिंदगी अता कर दी। यानी नींद मौत असगर का नाम है। अल्लाह ने दोबारा मुझको जिंदा कर दिया। ये दुआ पढ़ें कि अल्लाह ने हमें मरने के बाद दोबारा जिंदा कर दिया। बंदा फौरी मस्जिद की तरफ हो जाएगा और सर्व सुजूद हो जाएगा। इस नेमत का शुक्राना है कि अल्लाह ने रात बनाई। पिछले दिन जो मैंने काम किया था सारी थकावट हमारी दूर हो गई। अब मैं नया काम करने के लिए रिफ्रेश हो चुका हूं, तरोताजा हो चुका हूं। अब फजर की नमाज के बाद कोई नमाज फर्ज नहीं है। इशराक है, बहुत फजीलत है। एक हज एक उम्रा का सवाब मिलेगा अगर बंदा फजर की नमाज पढ़ के मस्जिद में रहे। सूरज के निकलने के 20 मिनट के बाद वहां 2 रकात नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकले, ऐसा है जैसे एक हज और एक उम्रा का सवाब मिल गया। लेकिन ये फर्ज वाजिब नहीं है।
बहुत फजीलत है, सवाब है, मगर फर्ज नहीं है। फर्ज है फज्र की 2 रकात नमाज, उसके बाद ज़ोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है, ताकि बंदा मुकम्मल तौर पर 8 घंटे खेत में फैल जाए, फैक्ट्री में जाए, ये कारखाने में जाए, ये कारोबार करे, ये दुकान में बैठ जाए, ये बिजनेस करे, ये खेती बाड़ी करे, या फैक्ट्री में जाए, या स्कूल जाए, ये मदरसा जाए, यानी मुकम्मल तौर पर 8 से लेकर 10 घंटे तक अल्लाह ने फ्री टाइम दिया है खेत में जाने का, खलियान में जाने का, फैक्ट्री जाने का, स्कूल कॉलेज जाने का, ताकि बंदा खूब कमाए, खुद खाए, दूसरों को खिलाए, खुद खाए, माँ बाप की खिदमत करे, खुद खाए, अपने छोटे छोटे बाल बच्चों को पाले, खुद खाए, अपने पड़ोस के गरीबों, माजूरों, मिस्किनों का ख्याल रखे, वह खुद खाए, दूसरों को खिलाए, यानी वह काम चोर बन के नहीं रहे। काम चोर दूसरों के सामने हाथ फैलाता है, काम चोर भिखारी होता है, काम चोर भीख मांगता है, इज्जत नफ्स को का ख्याल नहीं रखता है। इस्लाम कहता है कि तुम कमाओ, जमीन में फैल जाओ, खूब कमाओ। 1 करोड़ रुपए रहेंगे तब ना 2.5 लाख तू ज़कात निकालेगा, तब न तेरे पड़ोस के 50-100 लोग खाना खाएंगे। 100 करोड़ तेरे पास रहेंगे तब ना 2.5 करोड़ तू ज़कात में निकालेगा। 2.5 करोड़ रुपए में कितने गरीबों के चूल्हे में आग सुलगेगी। जब तू साहिब निसाब रहेगा, नारे रिसालत, जब नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। मैं कह रहा था कि जब आपके पास 100 करोड़ रुपए रहेंगे तब ना आप 2.5 करोड़ ज़कात में निकालेंगे। जब आपके पास 1 लाख रुपए होंगे तब ना 2,500 रुपए आप ज़कात में निकालेंगे। साहिब निसाब रहेंगे तब ना आप फितरा निकालेंगे, साहिब निसाब रहेंगे तब ना आप कुर्बानी करेंगे। इसलिए इस्लाम इस बात पे जोर देता है कि आपकी दुनिया भी अच्छी रहे, आपकी आखिरत भी अच्छी रहे, यानी दुनिया में खूब मेहनत से कमाओ, खुद खाओ, दूसरों को खिलाओ, अपने माँ बाप की खिदमत करो। इसलिए फजर से लेकर ज़ोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं। ये वक्त है कमाने का, ये वक्त है मेहनत करने का, ये वक्त अपने बूढ़े माँ बाप के इलाज करने के लिए पैसा कमाने का, अपनी बीवी को रानी बना के घर में रखने का, उनके नानो नफका का तुम्हारे जिम्मे है, वलीमा तुम्हारे जिम्मे है, मेहर की रकम तुम्हारे जिम्मे है। अल्लाह ने जो सिस्टम इबादतों का बनाया है, ऐसा लाजवाब सिस्टम है कि यूरोप का दानिश्वर कहता है कि आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफ़ा का जवाब नहीं पाता हूं। मुस्तफ़ा लाजवाब, उनके उसूल लाजवाब, उनका ज़ाब्ता लाजवाब, उनका सारा सिस्टम लाजवाब, उनका सारा रेगुलेशन लाजवाब, उनकी तालीमात लाजवाब। वो कहते हैं, इस्लाम के पैगंबर ने कहा है, जब तुम बाहर से घर आओ तो अपने घर वालों के लिए तोहफा लाओ, और तोहफा अपने पड़ोस के बच्चों के लिए भी लाओ। अगर पड़ोस के बच्चों के लायक तोहफा ना रहे तो अपने घर के बच्चों के लिए तोहफा लाके उसको मना कर दो कि तोहफा लेके घर से बाहर नहीं जाए, वरना पड़ोस के बच्चों का दिल टूट जाएगा अगर उस तोहफे को नहीं देखेगा। वो कहते हैं, हाउ लॉफ्टीनेस इज द मोरालिटी ऑफ द होली प्रॉफिट। इस्लाम के पैगंबर का अखलाक कितना बुलंद है जो पड़ोस के बच्चों का भी दिल नहीं तोड़ना चाहता है। यूरोप का दानिश्वर, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि अमेरिका यूरोप का एक इंजीनियर कलमा पढ़ के मोमिन ना होता हो। कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन चाइना जापान का कोई वैज्ञानिक कलमा पढ़ के मोमिन ना होता हो। कोई दिन नहीं गुजरता, ये खतरनाक प्रोपेगेंडे के बावजूद, ये खतरनाक इस्लाम के खिलाफ प्रचार और प्रसार के बावजूद सारे लोग, सारी मीडिया जुड़ी है इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम के कवानीन के खिलाफ, अजान के खिलाफ, नमाज के खिलाफ। मगर मालूम है दूसरा रुख यह है कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन अमेरिका का इंजीनियर कलमा ना पढ़ता हो, यूरोप का दानिश्वर कलमा ना पढ़ता हो, चाइना जापान का पढ़ा लिखा कलमा ना पढ़ता हो, हिंदुस्तान का कोई दानिश्वर कलमा पढ़ के मुस्तफा का गुलाम ना बनता हो। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है कि तालीम को बाज होने दे, मदरसे को बढ़ने दे, स्कूल कॉलेज को फैलने दे, साइंस को जवान होने दे। जैसे जैसे साइंस जवान होती जाएगी, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता जाएगा। क्योंकि हुजूर का हर ज़ाब्ता लाजवाब है, हर कानून लाजवाब है। नमाज का कोई जवाब नहीं है, ज़कात व खैरात का कोई जवाब नहीं है,
फितरे का कोई जवाब नहीं है, शर्म कुर्बानी का कोई जवाब नहीं है, हज एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म इस्लाम देता है, उसका कोई जवाब नहीं है। शर्त है कि सिर्फ मुसलमान उसकी इफादियत पे गौर करे, उसकी यूटिलिटीज पे गौर करे, इसके महत्व पे गौर करे। एक मुसलमान का बच्चा कोई बेनमाजी नहीं रहेगा, क्योंकि ये अभी गौर नहीं कर रहा, ये जान नहीं रहा है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम के पास शफीक बल्की आए, कहा हुजूर मैं रोजी की तलाश में घर से बाहर जा रहा हूं, 1 साल के बाद लौट के आऊंगा। कहा ठीक है शफीक जाओ, रोजी की तलाश करना ये बहुत बड़ी नेमत है। अल कासिबो हबीबुल्लाह, हदीस माया है कि रोजी तलब करने वाला, हाथ से रोजी कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। यानी जो हलाल रोजी तलाश करता अपने हाथ से, चाहे टेलरिंग करता हो, चाहे मैकेनिकल काम करता हो, चाहे टाइल्स लगाता हो, चाहे खेती बाड़ी करता हो, चाहे ईंट ढोता हो, हाथ से हलाल रोजी कमाने वाला अल कासिबो हबीबुल्लाह अल्लाह का दोस्त है। शफीक बल्की निकले, चले गए, कमाने की खातिर गए हैं। एक मंजिल पर ठहरे और वहां उन्होंने एक अजीब सा नजारा देखा और वापस वो आ गए। इब्राहिम बिन अदहम से मुलाकात हुई, कहा तुम तो कहा था कि मैं साल भर के बाद लौट के आऊंगा और तुम चंद ही दिन के बाद वापस आ गए। कहा हुजूर एक वाकया ने मुझको लौटा दिया। कहा कौन सा वाकया? कहा मैं एक जगह ठहरा था, देखा कि एक परिंदा अपाहिज है, उनके दोनों पांव नहीं है, उनके दोनों हाथ नहीं है, लेकिन बिल्कुल मोटा ताजा परिंदा है। तो मैं सोचने लगा इसकी रोजी का इंतजाम कैसे होता है। दुनिया के सारे लोग रोजी की फिक्र में हैं, अपने वतन से बेवतन होते हैं, और ये परिंदा अपाहिज माजूर उड़ने के लायक नहीं है, आखिर ये खाता पीता कैसे है। तो मैंने थोड़ी देर के बाद देखा कि एक परिंदा उड़ता हुआ आया, वह चोंच में घास लेके आया, चारा लेके आया, उस अपाहिज परिंदे के पास बैठ गया, उसके मुंह में चारा डाला। तो मैं सोचने लगा ये अपाहिज परिंदे को अल्लाह रोजी कैसे देता है, दूसरे परिंदे के जरिए इसकी रोजी का इंतजाम फरमाता है। जब अल्लाह जानवर परिंदे को रोजी देता है तो मुझे भी रोजी देगा। तो अब मैं वतन से बाहर नहीं जाऊंगा, अपने वतन में रहूंगा, अल्लाह ताला मुझको रोजी देगा। जनाब शफीक बल्की वहां से वापस आ गए। इब्राहिम बिन अदहम से मुलाकात हुई, कहा शफीक वापस आ गए? कहा हुजूर मैंने रास्ते में एक वाकया देखा, इस वाकये ने मुझको अंदर से झंझोड़ दिया कि जब अल्लाह रोजी देने वाला है तो फिर वतन से बेवतन क्यों हो जाऊं, वतन में रोजी देगा। जो अल्लाह अपाहिज परिंदे को नहीं भूलता है वह मुझको कैसे भूलेगा, इसलिए मैं वापस आ गया। इब्राहिम बिन अदहम ने क्या कहा जरा गौर से सुनिए। इब्राहिम बिन अदहम कहते ए शफीक तुमने उस परिंदे को तो देखा जो माजूर परिंदा है, वह परिंदे को देखा और तुम समझ गया कि रोजी का इंतजाम अल्लाह करेगा, हमको देगा, लेकिन तुम उस परिंदे को क्यों नहीं देखा जो परिंदा खुद खाता है और अपने मुंह में चारा ला के अपाहिज को देता है। तुम उससे क्यों नहीं सबक हासिल किया? तुम माजूर परिंदा क्यों बनना चाहता है, तुम अपाहिज परिंदा क्यों बनना चाहता है? तुम उस परिंदे की तरह बन जा जो खुद खाता है और माजूर परिंदे को खिलाता है, अपने चोंच में रोजी लाता है और उसको खिलाता है। अल्लाह तबारक व तआला यही चाहता है कि मेरा बंदा कमाए, ज़कात फर्ज हो ताकि गरीबों का भला हो, मेरा बंदा कमाए ताकि इस पर उश्र वाजिब हो ताकि गरीबों का भला हो, मेरा बंदा साहिब निसाब हो ताकि सदक़े फित्र निकाले, गरीबों का भला हो, मेरा बंदा गाय पाले ताकि 40 में से एक बकरी निकाले, 40 गाय में एक बकरी निकाले ताकि गरीबों की खुराक हो जाए, जमीन से फसलें पैदा करे, 10 केजी में 1 केजी गरीबों को दे दे, 20 में 1 केजी गरीबों को दे दे। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें मजदूर नहीं बनाना चाहता, हमें अपाहिज नहीं बनाना चाहता, अल्लाह हमें कंगाल नहीं देखना चाहता। ये तो हम अपनी मर्जी से कंगाल बने हैं। मुसलमान रमजान के दिनों में जाके देख लें, जामा मस्जिद दिल्ली में ऊपर से लेके नीचे तक सारी सीढ़ियां भीख मंगों से भरी हुई है, हर शहर में हर गली कूचा भीख मांगने वालों से भरी है। जो कौम सखी बन के आई थी, जो कौम दान करने आई थी, जिस कौम में ज़कात और फितरात के सदका फित्र के कवानीन मौजूद है, उस कौम के लोग भिखारी कैसे बन गए? ये कौम तो ज़कात लेके निकलती, कोई लेने वाला नहीं मिलता, और वह वक्त आने वाला है मालो असबाब की कदर फरावानी हो जाएगी, लोग ज़कात लेके निकलेंगे, कोई लेने वाला ना होगा। ये कौम भिखारी कब से बन गई? टेंडेंसी चाहिए। अल्लाह ने कुरान में सिखाया है रब्बना आतीना फिर दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, यानी ए अल्लाह मुझे दुनिया में अच्छाई अता फरमा, आखिरत में अच्छाई अता फरमा, मुझे जहन्नम की आग से बचा। तो मुस्लिम कौम, सिविलाइज्ड कौम, मुहज्जब कौम, खुद खाने वाली और दूसरों को खिलाने वाली कौम, तो अल्लाह ने
हमें दुआ सिखाया है कि तुम्हें इस दुनिया में भी भलाई चाहिए और आखिरत में जन्नत चाहिए, उसके लिए तुम्हें खेत खलियान जाना होगा ताकि रोजी मिले, दुकान जाना होगा ताकि रोजी मिले, फैक्ट्री जानी होगी ताकि रोजी मिले, और इसी में से टाइम निकाल कर तुम्हें फज्र के टाइम में मस्जिद जाना होगा ताकि जन्नत मिले, जोहर में मस्जिद जाना होगा ताकि जन्नत मिले, असर में मस्जिद जाना होगा ताकि जन्नत मिले। खेत गए बगैर रोजी घर में नहीं आती, तो मस्जिद गए बगैर भी जन्नत नहीं मिलती है। तो दुनिया को खुशगवार बनाने के लिए खेत खलियान जाना होगा, आखिरत की जन्नत के लिए मस्जिद और मदरसा का रुख करना होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। आज गैर मुस्लिमों के यहाँ बहुत सारे ऑर्फेनेज हैं, गैर मुस्लिमों के यहाँ लाखों बच्चे अनाथ शानदार ढंग से पाले जाते हैं, उनकी तालीम का इंतजाम होता है। इस वो कहाँ से सीखा है? यतीम खाना कहाँ, किसने बताया है? मेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले बताया, जिस घर में यतीम पाला जाता है वो घर बाबरकत घर है, उस घर में अल्लाह के फरिश्ते जाते हैं। जिस घर में कोई यतीम पाला जाता है उस घर पे खुसूसी रहमत इलाही का नुज़ूल होता है। यतीमों के सर पे जो हाथ डाल दे, जितने बाल उसके हाथ के नीचे आएंगे, हर बाल के बदले में उसको अज्र मिलता है। ये मदरसे का सिस्टम, ये स्कूल कॉलेज में हजारों एकड़ जमीन डोनेट करने का सिस्टम, ये कॉलेज में जमीन डोनेट करने का सिस्टम, ये सारा सिस्टम दुनिया के लोगों ने इस्लाम से सीखा है, इस्लाम ने बताया। इस्लाम में एक शोबा है वक्फ का, जमीन मस्जिदों में वक्फ करना, जमीन कब्रिस्तान में वक्फ करना, जमीन मदरसे में वक्फ करना, अपना पैसा लगा के अनाथ यतीमों को पालना, गरीबों मिस्किनों को पालना। इसी को देख देख कर गैर मुस्लिमों ने भी स्कूल और कॉलेज में जमीन डोनेट करना शुरू किया। परसों देखा एक शख्स बोल रहा था कि आज हिंदुस्तान में रेलवे और आर्मी के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ की जमीन है, लेकिन मुसलमानों को उससे क्या फायदा होता है? यानी वह भी वही बोली बोल रहा है जो दूसरे लोग बोलते हैं। इससे आम मुसलमान को क्या फायदा है? मैंने उनसे कहा कि आम मुसलमानों को क्या फायदा होगा? जमीन जिसने वक्फ किया है, हमारे पास जमीन 100 बीघा है, हमने 10 बीघा जमीन मस्जिद में दे दिया, इसलिए नहीं दिया कि गांव का सारे गरीब उसमें पलेंगे। हमने जमीन इसलिए दिया है ताकि इस जमीन की आमदनी से मस्जिद के अखराजात चलेंगे, इमाम की तनख्वाह होगी, मुअज्जिन की तनख्वाह होगी, मस्जिद की चूनागर्दानी होगी, मस्जिद की मुरम्मत होगी। तो हमने 10 बीघा जमीन मस्जिद के लिए दिया है, ना कि आम मुसलमानों के खाने के लिए दिया है। हमारे बाप दादाओं ने 50 बीघा जमीन कब्रिस्तान के लिए दिया है, तो कब्रिस्तान में मुर्दा दफन होगा। ये जो हिंदुस्तान में करोड़ों मुसलमान जो दफन है कब्रिस्तान में, ये जमीन कोई एक आदमी खरीद के नहीं देता, नहीं दिया, खरीद के जमीन ली गई है, मगर अक्सर लोगों ने जमीन वक्फ किया है। ईदगाह की जमीन अक्सर मालदार मुसलमान पहले के वक्फ करते थे। मस्जिदों में 90% मस्जिदों में की जमीन मुसलमान वक्फ करते थे, मस्जिदों मदरसे में वक्फ करते थे। दिल्ली में एक मदरसा था जिसमें कई हजार बच्चे पढ़ते थे, उसमें जमीन वक्फ की गई थी, उस जमीन की आमदनी से मदरसा चलता था। मदरसा नजामिया बगदाद में, उसमें वहां के बादशाह वक्त ने 10, 20, 50 गांव अब पूरी जमीन उस मदरसे के लिए उन्होंने डोनेट कर दिया था। अब उस जमीन की आमदनी से मदरसा चलेगा। ये जो वक्फ का सिस्टम है, यह आज का नया नहीं बल्कि पुराना सिस्टम है। इसी से मस्जिद का सिस्टम, मदरसे का निजाम, कब्रिस्तान का निजाम और ईदगाह का निजाम। इसलिए दूसरों को देखने में लगता है कि अरे इतनी मस्जिद है, इतने कब्रिस्तान, तो हमारे बाप दादाओं ने कब्रिस्तान के लिए जमीन वक्फ किया है, ना कि गांव के गरीब लोगों के खाने पीने के लिए। मदरसे में जमीन वक्फ किया है ताकि गरीब मिस्किन के बच्चे पढ़े। तो हिंदुस्तान में जो हजारों मदरसे हैं, लाख के करीब जो मदरसे हैं, ये सारे मदारिस की जो जमीन वक्फ की गई उससे करोड़ों मुसलमानों को फायदा पहुंचता। अब बेशुमार गैर मुस्लिम भी, उनके बच्चे भी मदरसे में पढ़ते हैं, वहां से फायदा हो रहा है। तो आज स्कूल कॉलेज में भी करोड़ों लाखों एकड़ जमीन है। वो सारा सिस्टम इस्लाम ने बताया है, लोगों ने इस्लाम से सीखा है। इस्लाम ने दुनिया वालों को तहजीब सिखाई है, जीने का शऊर सिखाया है, अनाथालय कायम करने का सिस्टम अता किया है। इस्लाम ने ही कहा है कि माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक पढ़ो, पढ़ने की कोई उम्र नहीं है। नॉलेज इज पावर
पर नॉलेज इज लाइट। शिक्षा शक्ति का नाम है, तालीम कुव्वत का नाम है, तालीम रोशनी का नाम है। माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक पढ़ो, हर उम्र में पढ़ो। पढ़ाई तुम्हें ताकतवर बना देगी, पढ़ाई तुम्हें इज्जत दिलाएगी। आज अगर चाइना जापान के लोग पढ़ रहे हैं, ताकतवर बन रहे हैं, तो एहसान इस्लाम का है, जिसने सबसे पहले इल्म को ताकत का नाम दिया। आज अमेरिका अगर पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी का बादशाह है, तो इस्लाम एहसान का है, जिसने 14 सदियां पहले जबकि एक स्कूल दुनिया में नहीं था, उस वक्त में इस्लाम ने शिक्षा पे जोर दिया, तालीम पे जोर दिया। तो आज सारी दुनिया में जहां जहां टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है, शिक्षा है, यह एहसान इस्लाम का है। भले ही हम इसका अंदाजा ना करें, हिंदुस्तान के चंद लोग इस बात को नहीं माने, मगर यूरोप का दानिश्वर, जहां से टेक्नोलॉजी हवाई जहाज दुनिया को मिला, यह माइक्रोफोन दुनिया को मिला, यह साफ साइकिल से लेकर ट्रेन तक सारी सवारियां जहां से मिली, हिंदुस्तान का एक दानिश्वर हवाई जहाज नहीं बनाया है, ट्रेन नहीं बनाया है, माइक्रोफोन नहीं बनाया है। ये सारी चीजें अमेरिका और यूरोप के दानिश्वरों ने दुनिया को दिया है। अब वहां का एक दानिश्वर कहता है, इट मस्ट बी ओन्ड दैट ऑल द नॉलेज विदर ऑफ फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स विच फ्लोरिश्ड इन यूरोप फ्रॉम द 10th century was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy। वह क्रिश्चियन कहता है, ये जो दुनिया भर में आज साइंस जवान हुई है, यह साइंस को जवानी मदरसों ने दिया है। मदारिस के असातिज़ा जो गौर फिक्र और रिसर्च पे जोर देते थे, स्पेन के मदरसों में जहां तहकीक और रिसर्च का पाठ सिखाया जाता था, जहां यहूदो नसारा के बच्चे पढ़ते थे, इस्लामी तहजीब जब परवान चढ़ी और जब किताबें सारी दुनिया में फैली, तो लोगों ने उसी जमीन पे रिसर्च करना शुरू किया। तो किसी ने हवाई जहाज दे दिया, किसी ने माइक्रोफोन दे दिया, किसी ने टेलीविजन दे दिया, किसी ने रेडियो दे दिया, किसी ने कंप्यूटर दे दिया, किसी ने मोबाइल दे दिया। असल में बुनियादी तौर पर यह तहकीक का मजाज इस्लाम ने दिया है और अरबी मदारिस के उलमा ने सारी दुनिया को अता फरमाया है। अगर यह बात मैं बोलूं तो लोग बोलेंगे बड़ बोलेपन से आप काम ले रहे हैं। यह बात, यह जुमला जो मैंने आपके सामने कोट किया है, यह यूरोप का एक दानिश्वर जो क्रिश्चियन है, वो कहता है ये सारे उलूम जिसकी वजह से साइंस जवान हुई है, ये सारे उलूम इस्लामी मदरसों से लिए गए हैं। इस्लामी मदरसों के पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले असातिज़ा ये यूरोप की साइंस के बाप कहे जाने के मुस्तहिक हैं। ये उन्होंने कहा है, चूंकि पहले मदरसे और स्कूल अलग अलग नहीं था। ताजमहल का इंजीनियर मदरसे का पढ़ा हुआ, हवाई और जामा मस्जिद दिल्ली बनाने वाला इंजीनियर इसी मदरसे का पढ़ा हुआ, लाल किला कुतुब मीनार का इंजीनियर इसी मदरसे का पढ़ा हुआ। चूंकि हम लोगों ने मदरसों को आज गरीबों के बच्चे के पढ़ने की जगह समझ लिया, और अंग्रेजों ने जब इंडिया में कब्जा किया, उन्होंने मुसलमानों की ताकत को तोड़ने के लिए स्कूल कॉलेज का सिस्टम अलग कर दिया, मदरसे का सिस्टम अलग कर दिया, ताकि धार्मिक शिक्षा मदरसे में हासिल करें, ताकि जो लोग मदरसे में पढ़ें वो अपाहिज हो जाए, वो अंग्रेजी ना जाने, वो साइंस ना जाने, वो फिजिक्स केमिस्ट्री ना जाने, वो सोशल स्टडीज ना जाने, मदरसे में सिर्फ वो धर्म सीखता रहे और कंगाल बन के रहे। और स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला वो कुरान नहीं जाने, वो हदीस नहीं सीखे, वो मॉडर्न एजुकेशन के चक्कर में रोजी रोटी की तलाश में वो रहे, वह भूल जाए रोजा, वह भूल जाए नमाज। यानी मदरसे के लोगों को भी माशी तौर पर कमजोर कर दिया जाए, और स्कूल कॉलेज में जो मुसलमान के बच्चे पढ़े उसको मजहबी तौर पर कमजोर कर दिया जाए। अंग्रेज अपने प्लान में कामयाब हो गया। आज जो लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं वो डीएफ तो बन जाते हैं, एसपी तो बन जाते हैं, मास्टर तो बन जाते हैं, लेकिन वो आखिरत को भूल जाते हैं कि मरने के बाद मेरा क्या होगा। दुनिया का 100 साल 1 सेकंड के बराबर है, मरने के बाद का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। असल आराम आखिरत का, असल सुकून आखिरत का। ये दुनिया का 100 साल तो एक कतरा पानी की मानिंद है, और आखिरत जहां सदा रहना है वो तो समंदर की मानिंद है। इसलिए दुनिया में खुशहाल रहने के लिए 10% मेहनत की जरूरत है, और जन्नत जाने के लिए 90% मेहनत की जरूरत है। क्योंकि दुनिया में 100 साल के अंदर ही दुनिया छोड़ के जाना है, और जहां जाना है वहां कभी नहीं छूटना है। आखिरत सदा की आखिरत है, वहां मौत को ज़बह कर दी जाएगी। जहां सदा रहना
रहना है, आग है तो आग है, जन्नत का बाग है तो बाग है। इसलिए मुसलमानों को 99% वहां के बाग पे गौर करना होगा, आखिरत की भलाई के बारे में सोचना होगा, जहां सदा रहना है उसकी फिक्र करनी होगी। ये सारी फिक्रें अंग्रेजों ने हमारे दिमाग से निकाल दिया। अब हम रोजी रोटी की फिक्र में लग गए। बच्चा इंजीनियर बनेगा, कमाएगा खाएगा, डॉक्टर बनेगा, कमाएगा खाएगा, मास्टर बनेगा, कमाएगा खाएगा। इसलिए आज कौम मुस्लिम को चाहिए कि इंजीनियर बना के बच्चों को कुफ्र की तरफ ना धकेल दे, डॉक्टर बना के बच्चों को कुफ्र की तरफ ना धकेल दे, मास्टर बना के बच्चों को कुफ्र की तरफ ना धकेल दे। आज मुसलमानों की लाखों बेटियां जो गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं, उसमें फैक्टर यही कर रहा है कि हमने उसको इंजीनियर बनाया, मुसलमान नहीं बनाया, हमने उसको डॉक्टर बनाया, कुरान नहीं सिखाया, हमने दुनिया में अच्छा घर बनाने, खाने पीने, मकान खरीदने, जमीन खरीदने और गाड़ी खरीदने का हुनर बताया, मगर मरने के बाद जन्नत जाने का रास्ता नहीं दिखलाया, उनकी गुट्टी में इस्लाम नहीं पिलाया। जिस दिन उनकी गुट्टी में इस्लाम पिला देते और हुजूर से सच्ची मोहब्बत पैदा हो जाती तो दुनिया की कोई बहार उसके ईमान को लूट नहीं पाती, वो सारी जिंदगी कुंवारा रह जाता, मगर इस्लाम का सौदा नहीं करता। अगर यहां अपने आप को हम ख्वाहिशात से बचाए, गुनाहों से बचाए, तो अल्लाह जन्नत में 70 हूरें अता फरमाएगा, हजारों नौकर हूरों खिलवान अता फरमाएंगे, सोने चांदी की ईंट से बना हुआ मकान अता करेगा। जिस तरह आसमान हक है, जमीन हक है, सूरज और चांद सच है, उसी तरह मरने के बाद कब्र का अजाब हक है, कब्र का सवाल जवाब सच है, पुलसरात सच है। यानी ये आखिरत का सारा पाठ जो कुरान हदीस में है, जो मदारिस में पढ़ाए जाते हैं, वो सारा पाठ स्कूल कॉलेज के बच्चों को गुट्टी में पिलाना होगा, वरना बच्चे मेरे हाथ से निकल जाएंगे, बच्चियां मेरे हाथ से निकल जाएंगी। इस कदर मुस्तफा की मोहब्बत, आखिरत की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत इस कदर दिल में डाल दिया जाए ताकि कोई आदमी हराम का करोड़ों रुपया उसको देना चाहे, यह कह दे हलाल का 1 रुपया हमारे लिए हराम के करोड़ों रुपए से बेहतर है। अगर कोई हसीन और जमील खातून उसके ईमान के लूटने की शर्त पे उसके निकाह में आना चाहे या उनके चेहरे पे थूक के कहे मैं सारी जिंदगी कुंवारी रह जाऊंगी या कुंवारा रह जाऊंगा मगर इस्लाम का सौदा नहीं करूंगा, यह जबरदस्त बात वही बोलेगा जो फिजिक्स पढ़ेगा 5 घंटे और 1 घंटे कुरान पढ़ेगा, ताकि फिजिक्स पढ़ेगा तो दुनिया मिलेगी, कुरान पढ़ेगा तो ईमान बचेगा, जन्नत मिलेगी। आज जरूरत इस बात की है कि एक ऐसा वसी सिस्टम को दोबारा वापस लाया जाए ताकि हमारे बच्चे का दीन भी बचे, ईमान बचे और हमारे बच्चों की दुनिया भी खुशहाल हो। ये बताइए कि जिसका दीन ईमान लूट गया वो दुनिया में सोने का भी घर बना ले, कितने दिन तक वो रहेगा? 70, 80, 90 साल के बाद तो कोई जिंदा नहीं रहता, सबों को तो मर के उसी कब्र में सड़ने के लिए उस दुनिया में हिसाब देने के लिए चले जाना है। तो दुनिया की चंद दिन की खुशहाली के लिए ईमान लुटा के, नमाज लुटा के, रोजा लुटा के, हज व ज़कात लुटा के ये कामयाबी नहीं। कामयाबी वो है कि बाल बच्चों को पाले अपना ईमान बचा के, घर मकान बनाए अपना ईमान बचा के, गाड़ी खरीदे अपना दीन बचा के, वो अपनी जमीन खरीदे दीन बचा के। तो दीन बचेगा कैसे? मदीने की उस खातून से पूछिए जो मैदान उहद में उनका शौहर शहीद हो गया, उनके 4 जवान बेटे शहीद हो गए, लेकिन जब खबर फैली कि इस्लाम के पैगंबर को शहीद कर दिया गया, वो दीवाना वार अपने घर से बाहर निकली, लोगों से पूछने लगी ये बताओ मुस्तफा कैसे है? कहा तेरे शौहर का इंतकाल हो गया। कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बताओ मुस्तफा कैसे है? कहा तेरा बड़ा बेटा शहीद हो गया। कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बताओ मुस्तफा कैसे है? किसी ने कहा तुम्हारे 4 बेटे शहीद हो गए। कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बताओ मुस्तफा कैसे है? जब कहा गया हुजूर सही सालिम है, उनकी शहादत की खबर झूठी है, वो औरत को उस वक्त तक यकीन नहीं आया जब अपनी निगाहों से मुस्तफा को देख नहीं लिया। जब मैदान उहद पहुंचकर जब हुजूर का दीदार करती है, तब वो अपने प्रैक्टिकल से दुनिया वालों को बता देती है कि शौहर से ज्यादा प्यार मुस्तफा से, औलाद से ज्यादा प्यार मुस्तफा से, सारे संसार से ज्यादा प्यार मुस्तफा से। जब हुजूर को देख लिया तो कहती हैं कुल्लु मुसीबतिन बादुका जलल या रसूल अल्लाह, सारी मुसीबतें हेज हैं, आप सही सालिम हैं, मेरी सारी दुनिया सलामत है। यह है औलाद से ज्यादा मोहब्बत
मोहब्बत मुस्तफ़ा से, और शौहर से ज्यादा मोहब्बत मुस्तफ़ा से, चूंकि मुस्तफ़ा ही जाने ईमान है, वही असल ईमान है। होते कहाँ खलीलो बिना काबो मिना लौलाक वाले साहिबी, ये सब तुम्हारे घर की है। हमें रमज़ान कहाँ से मिलता, हमें ईमान कहाँ से मिलता, हमें काबा कहाँ से मिलता, हमें मदीना कहाँ से मिलता। ये सारी बहारें मुस्तफ़ा जाने रहमत के कदमों की बरकतों से मिली है। इसलिए हुजूर से मोहब्बत जब होगी तो आदमी कड़ाके की सर्दी को नहीं देखेगा, गर्मी को नहीं देखेगा, वो हमेशा हुजूर के फरमान पे अमल करेगा। आज ज़रूरत है कि सबसे ज़्यादा इसी टॉपिक पे बात किया जाए। दुनिया की बातें तो सारे लोग कर ही रहे हैं, आखिरत पूरे कुरान के हर चैप्टर में आखिरत की बात भरी है, हदीस के हर चैप्टर में आखिरत की बात भरी है। हुजूर कहते हैं ला तज़ूलु क़दम अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बईन, जब तक 4 सवाल बंदों से नहीं होगा, कयामत के दिन 1 इंच बंदा अपनी जगह से हट नहीं पाएगा। पहला सवाल होगा अन उमर ही फीमा अफना, ये बहुमूल्य जीवन तुमने किस काम में लगाया? सिर्फ जमीन अर्जित करने, मकान बनाने, दुनियावी आन बान शान तलाश करने, किस काम में तुमने ये कीमती जिंदगी लगाई? ये जवाब देना होगा। 1 इंच बंदा हट नहीं पाएगा। दूसरा सवाल होगा अन शबाब ही, यह जवानी तुमने कैसे गुजारी? जवानी कैसे मौज मस्ती में गुजारी, खेल धूप में गुजारी, तमाशा तफरी में गुजारी? जवानी दीवानी होती है, कैसी दीवानी, कैसे तुमने जवानी गुजारी? बचपन तो खेल तमाशा, बुढ़ापे तो 1 दर्जन बीमारी, क्रीम पीरियड है वो जवानी का, तुमने जवानी कैसे गुजारी? तीसरा सवाल होगा अम्माल ही मिन ऐना इक्तसबहु व फीमा फज़अहु, अबाउट योर वेल्थ, फ्रॉम वेयर यू अर्न दिस, इन विच वेज यू स्पेंड दिस, माल कहां से कमाया? जुआ खेल के कमाया, सट्टा से कमाया, लाठी का टिकट बेच के कमाया, दूसरों की जमीन हड़प के कमाया, कैसे कमाया? जब तक बंदा जवाब नहीं देगा 1 इंच अपनी जगह से हट नहीं पाएगा। यह दुनिया के 100 साल 1 सेकंड है, पानी का 1 कतरा। इसलिए हमेशा नजर उस पर रहे कि हमें कयामत में कैसे हिसाब देना है और कहां खर्चा किया, यह भी हिसाब देना है। कहां खर्च तुमने, सिर्फ माल बनाने, सिर्फ घर बनाने, शादी ब्याह में पानी की तरह बहाने कि पैसा मेरा था मैं जैसे चाहूं खर्च करूं, पैसा तुम्हारा नहीं है। करोड़ों लोग भिखारी हैं, अल्लाह ने तुम्हें पैसा दिया है, इसका मतलब है अल्लाह ने बड़ी जिम्मेदारी तुझको दे दी है। ज्यादा माल है, ज्यादा हिसाब होगा। हज फर्ज हुआ था 25 साल पहले, तुमने 25 साल बाद हज तुमने क्यों किया? ज़कात फर्ज हुई थी 1 करोड़, सामने बयान की जाएंगी। पहले तो 4-4 घंटे लोग तकरीर सुनते हैं मेरी, उसके बाद भी लोगों का पेट नहीं भरता है। लेकिन चूंकि अभी तो आपने तकरीर की लज्जत आपको मिली नहीं है और फिर वक्त का सवाल है, इसलिए मैं अपनी अधूरी तकरीर को यहीं छोड़ता हूँ। इंशाअल्लाह फिर अगर कभी मौका मिलेगा तब मैं आपके सामने बयान करूँगा। यह मदरसा मौलाना वसीमुल क़ादरी साहब ने कायम किया है। इस मदरसे को परवान चढ़ाना, अपना कीमती ताउन देना, अच्छा मशवरा देना, ये आप सबका फ़र्ज़ बनता है। इसको ताउन दें। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो चले गए चले गए, ये जितने लोग यहाँ हैं, अगर कोई ये चाहते हैं कि वसीम साहब के इस मिशन में आप ताउन दें, जब मैं देखते लूँ कि साहब मैं उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िला के इस गांव में मैं हूँ, धीरज नगर में, मैंने लोगों को देखा, वहाँ अपनी गाढ़ी कमाई इस छोटे से इदारे को परवान चढ़ाने के लिए उन्होंने दिया। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर कोई इसमें से सरकार गौसे पाक के तरफ मंसूब करते हुए 11,000 रुपए की छोटी सी रकम मौलाना वसीमुल क़ादरी को तनहा नहीं छोड़ना। इनको अब एक नया पैटर्न का मदरसा, बच्चे स्कूल में 5 घंटे पढ़ेंगे, यहाँ 1 घंटे पढ़ेंगे, वहाँ दुनिया सीखेंगे, यहाँ दीन सीखेंगे। बच्चियाँ हमारी स्कूल में पढ़ेंगी, वहाँ दुनिया सीखेंगी, यहाँ दीन सीखेंगी। क्योंकि दीन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है, इसलिए मदरसे को सिर्फ गरीब बच्चों के पढ़ने की जगह नहीं समझना है। कोई भी मालदार हो या गरीब, किसी का बच्चा मदरसे से वंचित न रहे, महरूम नहीं रहे। सबको पढ़ना है, सबको मदरसे में ज़बरदस्त ढंग से ताउन देना है। आज तो जो दिया सो दिया, हम गहरा मजबूत
ताउन मदरसे को देना। पहले ज़माने में लोग 10-10 बीघा ज़मीन देते थे, आपको अल्लाह ताला जब से कमाई बरकत दे, 10,000 दे दें, 11,000 दे दें, बच्चों को खाना देते हैं, बच्चों को कपड़ा देते हैं, कोशिश करें यहाँ 100 बच्चे रहें, हॉस्टल कायम हो जाए, आला तालीम हो जाए। ऐसा होगा तो आप मर जाएंगे, आपकी नस्लें आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगी। मदरसे की बदौलत गांव पे खुसूसी रहमतें नाजिल होंगी। जहां बच्चे दिन रात कुरान पढ़ते हैं, यह जाहिर सी बात है वहां से बेशुमार बलाएं टलती हैं, बेशुमार मुसीबतों का खात्मा होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि गांव के सारे लोग, जो आप आज नया मदरसा है, उसके बावजूद मौलाना वसीम साहब ने 2 छोटे बच्चों को हाफिज़ कुरान पेश किया है। अब आप